विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। SBM टीवी चैनल के लिए सेवा वीडियो मैगजीन में आपका स्वागत है। मेरी आन, मेरी शान, मेरी जान, हिंदुस्तान। भारतवर्ष महान है और महान हैं उसके प्रदेश और प्रांत, सबका अपना अपना गौरवपूर्ण इतिहास और उनकी सांस्कृतिक अस्मिता। ऐसा ही एक प्रदेश है राजस्थान, शूरवीरों की भूमि राजस्थान, रंग बिरंगा राजस्थान। राजस्थान का एक भूभाग है ब्रजमंडल और इसी ब्रजमंडल में अपनी खूबियां समेटे क्षेत्र है कामा। भारतीय संस्कृति के महानायक श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली कामा। कामा जिसे भारत का पौराणिक इतिहास कामवन की संज्ञा से अलंकृत करता है। ऐसे कामवन कामा की धरती को शत शत प्रणाम, ब्रजमंडल की रज कण को कोटि कोटि प्रणाम। आइए आज इसी कामवन की गतिविधियों पर एक नज़र डालते हैं और उसकी वर्तमान दशा और दिशा से आप सबको रूबरू कराते हैं। कामा जहाँ तीर्थराज बिमल कुंड है, बिमल कुंड जिसकी महत्ता तीर्थराज पुष्कर जैसी और गरिमा गंगा सागर जैसी। कामा जहाँ हर गली तीर्थ है और हर घर मंदिर। प्राचीन मंदिरों की गौरव गरिमा समेटे कामा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि श्री कृष्ण की केली क्रीड़ा करते हुए महानायक होने का इतिहास। वक्त के साथ इतिहास करवटें बदलता रहा। कामा भी अपनी आँखों से इस उतार चढ़ाव को मूक दर्शक सा देखता रहा। कामेश्वर महादेव, ये कामवन में कामेश्वर, मथुरा जी में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, गोवर्धन में चक्लेश्वर। ये ब्रजमंडल के अंदर 4 महादेव प्राचीन हैं। ये 5,500 वर्ष प्राचीन शिवलिंग है द्वापर युग के। श्री कृष्ण के पोते हुए वज्रनाभ, ये वज्रनाभ द्वारा स्थापित है। कामेश्वर, भूतेश्वर, चक्लेश्वर, गोपेश्वर। यहाँ पर आदमी की आने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। काम बन आए थे, काम बन जाते हैं। तो ये सारे कोई विकास के नाम पर कुछ नहीं है, खाली नाम के हैं। वोटों को चुनाव के टाइम आप लोग आते हैं, वोट मांगने कुछ चले जाते हैं, कुछ विकास के नाम पर कुछ नहीं करते। आज़ादी के 66 वर्ष कामा ने खुली आंखों से देखे। उसने देखा कि सारा देश प्रगति के रथ पर सवार दिन दूनी रात चौगुनी गति से अनवरत आगे बढ़ता चला जा रहा है। तरक्की का पहिया पूरे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिक विकास और संचार व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक समरसता के पथ पर अपनी अमिट छाप छोड़ता चला जा रहा है। परंतु राजस्थान प्रदेश का यह अभागा भूभाग अपनी पथराई आँखों से प्रगति के पथ पर बढ़ते चले जा रहे पहिए को टुकुर टुकुर कर बेबस देख भर पा रहा है। प्रगति के किन्हीं भी आयामों से कोसों दूर दिवा स्वप्न सा देख रहा कामा सोच रहा है कि क्या महानायक श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली भी प्रगति के इन आयामों का सुख भोग सकेगी। मजदूरी का कोई साधन नहीं है, पानी का भी मतलब ये वाटर लेवल एकदम नीचे हो गया। पूरा भी गांव खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर है। रोड की कोई व्यवस्था नहीं है, एकदम कीचड़ है, निकलने तक को मतलब रास्ता नहीं। गांव में खरंजा वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है। कईयों बार कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर पाए, बस खाली आश्वासन दे देते हैं। हम तो उसी नेता को वोट देंगे जो हमारे गांव के लिए विकास करेगा, व्यवस्था बनाएगा, उसके लिए हम वोट देंगे। यहाँ का जनजीवन सुख समृद्धि के हिंडोलों में पेंगे भर सकेगा और देश की मुख्य धारा के साथ अपने सांस्कृतिक वैभव और विकास की आहुति से देश को समुन्नत कर सकने में अपने योगदान पर संतुष्टि की सांसें ले सकेगा। प्रश्न अनुत्तरित है और है भविष्य के गर्भ में भी विकास के पैमाने
और न्यूनतम अपेक्षाओं की पृष्ठभूमि पर देखें तो कामा दिल्ली से महज 90 किलोमीटर दूर है। दिल्ली जो देश की राजधानी है और सर्वांगीण प्रगति एवं विकास का स्रोत है, लेकिन इस दिल्ली की वैकासिक गतिविधियों की एक किरण भी कामा में नहीं दिखाई पड़ती। देना चाहेंगे भाई, जो व्यक्ति आदमी होगा वही विकास करने वाला। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी, सब घर में बैठ जाते हैं, 5 साल तक उजक के ना देखें। अब पब्लिक मर रही है कि गिर रही है कि क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं है, कहे जहाँ सुने ना कोई। राजस्थान का पड़ोसी प्रांत हरियाणा महज 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस विकसित हरियाणा की हरियाली की प्रेरणा भी कुछ नहीं कर पाती, बल्कि कामा को मुंह चढ़ाती है, क्योंकि कामा के नुमाइंदे और संरक्षक कामा की पीड़ा से बेसुध हैं, बेखबर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सोना उगलती धरती मात्र 20 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन पड़ोसी समृद्धि की सोने की चमक भी कामा के तथाकथित जनप्रतिनिधियों की आंख तक नहीं खोल पाती। काश कि कामा कुछ कर पाता, अपने हसीन सपनों की दुनिया को विकास की हसरत भरी हकीकतों में बदल पाता। कामा जहां औद्योगिक विकास की असीम संभावनाएं हैं और अनुकूल परिस्थितियां भी। कामा चारों दिशाओं से सड़क परिवहन एवं रेल परिवहन से न्यूनतम दूरी पर स्थित है। प्रचुर जल संसाधन है और है वन्य समृद्धि से भरा भूभाग। किसी भी तरह के औद्योगिक विकास की समस्त संभावनाएं समेटे है कामा, लेकिन कामा की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। ना कोई रोजगार ही ना कछु, मतलब कोई काम धंधो ही ना कैसो भी, सब बाहर जहाँ बाहर ते मेहनत मजूरी करके लावे, जब कोई पेट भरे पालकन को कोई साफ सबंत कहले कोई ना करे। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कामा में भी चुनाव होते हैं। जनप्रतिनिधि अपने अपने चुनावी वादों के लॉलीपॉप और विकास के प्रलोभनों के झुनझुने दिखाकर सीधे सादे, सहज सरल, भोले भाले कामावासियों के वोट तो छीन ले जाते हैं, परंतु विकास के हिस्से में मिली राशि को कामा की झोली में डालने से कतराते हैं। कामा में ना तो अच्छी सड़कें हैं और ना ही बिजली की समुचित आपूर्ति, ना ही शिक्षा की उच्च स्तरीय व्यवस्था। और ना ही आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त अस्पताल। गांव में गंदे पानी का निकास नहीं, बज बजाती नालियां, बिजली के घंटों दर्शन नहीं, खूब अंधेरी सड़कें। बारिश में लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, तो बारिश में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हम आते हैं पढ़ाने स्कूल, पैदल आते हैं तो अपने कपड़े वगैरह भी नीचे से गंदे हो जाते हैं। आश्चर्य ही नहीं, घोर आश्चर्य जब आप देखेंगे कि पहाड़ी जैसे कई गांवों में अति आवश्यक सुविधा उपकरण मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए क्षेत्रवासी मजबूरन ट्रैक्टर चलाकर फोन चार्ज करते हैं। आस्था की बात करें तो जहां इस ब्रजमंडल में गौवंश श्रद्धा और आस्था का केंद्र बिंदु रहा है, वहीं दूसरी ओर कृषि चक्र खेती किसानी में अपनी गौ संतति से योगदान देने वाला महत्वपूर्ण हिस्सा। वहीं आज कामा में गौवध और गौ तस्करी आम हो गई है। आज कामा अवैध गतिविधियों का केंद्र, टटलूबाजी का अड्डा, वन्य उत्पादों की कालाबाजारी का कुख्यात केंद्र बनकर उभर रहा है। जहां कामा परिक्षेत्र की पहाड़ियां, जिनका अपना पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, वहीं ये पहाड़ियां अमूल्य खनिज तत्वों से भरपूर हैं। आज इन पहाड़ियों की छाती पेड़ों की अंधाधुंध कटान और अवैध खनन से नंगी और छलनी हुई जा रही है। परिणाम बढ़ता प्रदूषण, बिगड़ता पर्यावरण और विकृत होता पारिस्थितिक तंत्र। किसकी नज़र लग गई है कामा को? कामा जो कभी भाईचारे, सामुदायिक सौहार्द,
का प्रतीक रहा है, वहीं कामा आज आपसी रंजिश, सामुदायिक वैमनस्य और स्वार्थ पूर्ति के गढ़ में तब्दील हो गया है। आज कामा में भाई को भाई से लड़वाने के प्रयास होते हैं, साजिशें रची जाती हैं, गुटबाजी की बिसातें बिछाई जाती हैं। पर धन्य है कामा की माटी, जो अपनी आबो हवा में कहीं ना कहीं आपसी प्रेम और सौहार्द की खुशबू बचाए रखे है। यहाँ की वर्षों से चली आई आत्मीयता, संबंधों की मजबूती, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक अस्मिता स्वार्थी तत्वों के कुप्रयासों से वैसी ही अलग थलग नहीं हो पाती जैसे लाठी मारने से पानी नहीं बिलग होता। आइए खुद ही सुनते हैं और देखते हैं कामा की कहानी, उसके बासिंदों की जुबान को मिलवाते हैं एक ऐसे युवा से जो शिक्षित तो है पर उसके पास रोजगार नहीं। जॉबों के लिए भी हमें किसी और अदर स्टेट जाना पड़ता है। और अब ऐसे युवा से मिलते हैं जो अपने भविष्य के प्रति सचेत तो हैं, साथ ही साथ वे देश के प्रति निष्ठा की भावना से भी भरे हैं। वे जनप्रतिनिधियों के क्रियाकलापों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और ये हैं माताएं और बहनें जो 3-3 दिन तक नलों में पानी न आने से परेशान हैं। हमारे गली में बहुत परेशानी है, हम तो कहे कि वोट देना है, नेता वोट लेके चले जाए। नहीं आते हमारे गली में पानी के लिए, पानी कुआ पतला में भर के जरे जरे कुआ पे डोले, पानी की बहुत परेशानी है। मित्रों, कामा की व्यथा यहीं खत्म नहीं होती, और भी हैं दुखती रगें। आइए जानते हैं एक रोगी की तीमारदारी करने वाले परिजन की जुबानी, जो बताएंगे अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था की बदहाली की कहानी। और अब चलते चलते मिलते हैं कामा के बुजुर्ग वैद्य पंडित कन्हैयालाल जोशी के पौत्र यतीश शर्मा जी से, जिन्होंने कामा की रजधूल में पल बढ़कर कामा के दुख दर्द को जाना है, समझा है और कामा की माटी के कर्ज को चुकाने के लिए एक सच्चे सपूत के नाते समाज सेवा में प्रवेश किया है। सामाजिक सेवा के चलते यतीश शर्मा को लगा कि उनकी ज़रूरत राजनीतिक क्षेत्र को भी है। यही सोचकर शर्मा ने गरीब असहायों की आवाज़ बनने, जनता के जागरूक प्रतिनिधि होने हेतु जब राजनीति में कदम रखा तो जनता ने उन्हें सर आंखों पर बिठाकर डीग नगरपालिका अध्यक्ष का पद नवाजा, क्योंकि जनता को यतीश शर्मा में खुद का अक्षर नजर आ रहा था। और आज यतीश शर्मा अपनी कार्यशैली, व्यवहारिकता, समर्पण, वफादारी और जनता के प्रति जवाबदेही की कसौटी में सोने जैसे खरे उतर रहे हैं। आज भोली भाली जनता की आंखों में धूल झोंककर, उसे बहला फुसलाकर, उसके अमूल्य वोट को खींचकर अपनी झोली भरने वाले तथाकथित जनप्रतिनिधियों की भीड़ के बीच यतीश शर्मा एक सच्चे समाजसेवी और दूरदर्शी राजनेता, हमदर्द नुमाइंदा, गरीब नवाज बनकर उभरे हैं। आइए आप खुद ही रूबरू होइए उनके द्वारा जनहित में किए गए सामाजिक और विकास कार्यों से। नगरपालिका डीग परिक्षेत्र में आने वाली कच्ची सकरी गलियों का मात्र 33 माह में 394 सड़कों का निर्माण, नियमित जनसंपर्क तथा जन सुनवाई, तात्कालिक मदद और सहानुभूति, जन जागृति संगठन के माध्यम से युवाओं में समाज सेवा की भावना भरने का काम यतीश शर्मा ने किया। और भी हैं इस युवा के जन सेवी आयाम। यतीश शर्मा ऐसे संस्कारवान युवा नेता हैं जो बुजुर्गों व पूर्वजों की परंपरा व विरासत को अपना जीवन लक्ष्य मानते हैं। इसीलिए वे गरीब, असहाय, उपेक्षित एवं जरूरतमंदों की सेवा हेतु समय समय पर साड़ियाँ, कंबल तथा बच्चों को स्कूली बैग आदि अति आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराते रहते हैं। इस जनसेवा की प्रेरणा यतीश शर्मा को अपने स्वर्गीय पिता गोविंद राम जी शर्मा से मिलती है। यतीश शर्मा अपने पिताजी की पावन स्मृति में कई जनोपयोगी व जनसेवी प्रकल्पों को पूरे कामा क्षेत्र में चला रहे हैं। काम, वन, ब्रज और गौवंश जहां एक दूसरे के पर्याय हैं, वहीं वे ब्रज संस्कृति के अक्षुण्ण मानदंड भी।
इनका महत्व बना रहे, इसके लिए यतीश शर्मा पूरे कामा क्षेत्र में गौपालन एवं गौरक्षा का कार्यक्रम सतत चलाते हैं। गौ तस्करी को रोकने में लगे सेवाधर्मी व्यक्तियों को सम्मानित करते हैं और हर तरह से उनकी हौसला अफजाई भी। अब तक उन्होंने ऐसे कई सम्मान समारोह आयोजित किए हैं। विगत 3 वर्षों में कामा के पूरे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में 6 बार से भी अधिक यतीश शर्मा ने जन चौपालें लगाई हैं। जाति से गुर्जर हूँ और इस क्षेत्र में गुर्जरों की 28,000 वोट है जो यतीश जी शर्मा के साथ हैं। यतीश जी शर्मा 3 साल से इस क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं और युवा नेता हैं, इसलिए यतीश शर्मा जी को यहाँ से टिकट मिलनी चाहिए और यतीश शर्मा जी ही यहाँ से उम्मीदवार होने चाहिए। वहाँ से यहाँ पर वो आ रही है, वहाँ की बातचीत तक अच्छा विकास पुरुष है, अच्छे काम कर रहा है, सड़क बनवा रहा है और यहाँ भी ये गांव में घूम रहा है। 3 साल से हर एक गांव में डोर टू डोर जा रहा है और हर आदमी से मिल रहा है, हर आदमी के पास जाता है और हर आदमी की जैसी भी समस्या होती है उसको सुनता है, छोटी मोटी समस्याओं को पूरी भी करता है। एक सामाजिक आदमी है, समाज के भी काम करता है, धार्मिक काम भी करता है, समाज के भी काम करता है, गरीबों के भी काम करता है, जिसमें उन्होंने हर जरूरतमंदों की सेवा बढ़ चढ़ कर की है, सदैव तत्पर रहे हैं। यतीश शर्मा का मानना है कि सच्चा जननेता वह है जो जनता के दुख दर्द में हर समय शरीक हो, बजाय इसके कि वह केवल वोट मांगे और पूरे विधानसभा अवधि के लिए क्षेत्र से गायब हो जाए। विडंबना है यह। यतीश शर्मा कामा क्षेत्र के पिछड़े होने का कारण वहाँ के निवासियों में जागरूकता ना होना मानते हैं। इस हेतु वे क्षेत्र में नागरिकों को सचेत करते हैं, जागरूक बनाते हैं और अपनी माटी, अपना गांव और अपने राष्ट्र की सेवा को ही अपना धर्म मानकर विकास के विभिन्न प्रकल्प चलाते हैं। यतीश शर्मा समाज में व्याप्त भेदभाव व किसी भी प्रकार की विषमता को सामाजिक सौहार्द के रास्ते का रोड़ा भी मानते हैं। यतीश